साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह एक प्रथा सी बन गई है देश के अंदर कि संस्थाओं का, सरकारी प्रशासन का दुरुपयोग सरकारों द्वारा राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। पुलिस का तो किया ही जाता है, ये 100% सही है कि पुलिस का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जितनी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका भी दुरुपयोग शासन द्वारा या सरकारों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है और राजनीति के लिए किया जाता है। राजनीति का उपयोग जो है राजनीति के अंदर ही होना चाहिए, न कि प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होना चाहिए। लेकिन शासन सत्ता में बैठे लोग निरंकुश और अहंकारी हो जाते हैं। यह एक की बात नहीं है, उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि उससे जन सुविधाएं, जन कल्याण या व्यापक पैमाने पर अन्य प्रभाव पड़ने लगते हैं तो उसमें आपत्तियां आती हैं। और आपत्तियों के लिए कई स्थान है, न्याय संस्थाएं। कभी तो न्याय संस्थाओं का भी राजनीतिकरण हो जाता है। संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण तो होता ही है, प्रशासनिक संस्थाओं का राजनीतिकरण तो होता ही है, पुलिस का राजनीतिकरण तो होता ही है, न्यायिक व्यवस्था का भी राजनीतिकरण। ऐसी स्थिति में जनता जाए तो कहाँ जाए। और यह एक बड़ी ही विपन्न स्थिति बन जाती है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब आम जनता जाए तो कहाँ जाए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये एक मामला सामने आया है, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का मामला है जो कर्नाटक से संबंधित। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में ईडी ने वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और राज्य के मंत्री बिरथी सुरेश को मैसूर विकास प्राधिकरण की जमीन के आवंटन के संबंध में इन दोनों लोगों के ऊपर आरोप पत्र दाखिल किया। अब ईडी एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है, इसका भारी पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ये भी संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। तो इस तरह एक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग देश के हित में नहीं है और इससे ये जाहिर होता है कि मंशा गलत है। अब ये एक उदाहरण स्वरूप है कि ये आरोप दाखिल किया गया कि जमीनों के आवंटन में गड़बड़ी की गई है। किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती और राज्य के मंत्री बिरथी सुरेश है। परंतु हाई कोर्ट ने ईडी के समन को स्थगित कर दिया। ईडी के समन को स्थगित करने के बाद ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट गई। मतलब हाई कोर्ट से उनको उनकी बात नहीं मानी गई तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मतलब एक जिद है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई ईडी के वकील को और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को जबरदस्त फटकार लगाई और यहाँ तक कहा कि आप अपना राजनीतिक दुरुपयोग क्यों होने देते हैं। एक बहुत बड़ी टिप्पणी कि ईडी अपना दुरुपयोग कराती है राजनीतिक कारणों से, सरकारें दुरुपयोग करती हैं राजनीतिक कारणों से। ऐसा क्यों है, जिसका कोई जवाब जो है मिस्टर राजू नहीं दे पाए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ईडी की तो जबरदस्त किरकिरी हो गई, परंतु ईडी आंख मूंद करके काम कर रही है, किसी के कहने से काम कर रही है, किसी की प्लानिंग है कि विरोधियों को दबाओ या विरोधियों के ऊपर आरोप लगाओ या केस करो या ये करो वो करो जो भी है, और उन्हें जेल में डालो। ये मंशा गलत है, और इस मंशा के विरुद्ध ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। वहाँ तो ईडी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, यहाँ ईडी जो है संबंधित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। देखिए बहुत फर्क है। तो इस तरह से खुलेआम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये केस ही स्पष्ट करता है कि संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल सरकार का, अपना, पूरे जुडिशियल का, सबका अपमान कराने पर तुली हुई। ईडी के समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नौकरी करने से तो अच्छा है कि नौकरी न करे आदमी। ये जलालत की नौकरी है जिसमें आप अपना मान सम्मान, अपना बुद्धि विवेक सब जो है ताके पर रख करके और किसी के पीछे पीछे चलते हैं। वो पीछे पीछे है, नौकरी के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसी नौकरी करने से तो अच्छा है कि आप नौकरी न करें जिसमें मान सम्मान का कोई ध्यान ही नहीं है, गलत और सही का कोई निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, आप राजनीतिक कारणों से आप अपना अपमान क्यों करा रहे हैं? क्यों आप ऐसा उतारू हैं कि राजनीतिक लड़ाई जो है वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लड़नी चाहिए, न कि संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा लड़नी चाहिए। तो देश का दुर्भाग्य है कि सरकारें ऐसी बैठी हुई हैं जो बेईमान किस्म की हैं। सरकारें ऐसी बैठी हुई हैं जिनको गलत और सही का अंदाज़ा नहीं है या गलत और सही का कोई अनुभव नहीं है। वो यही चाहती है, और तमाम आप मीडिया में और लोगों में सुनते होंगे कि कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल करके जो है वो गंदा कपड़ा साफ हो जाता है। तो इस तरह से देश को कैसे चलाएंगे? ये देश कैसे चलेगा? और इस देश की क्यों दुर्दशा कराने पर ये राजनीतिक दल जो है लगे हुए हैं? इस देश में विकास नाम की कोई चीज नहीं, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, केवल मनमानी और हिटलरशाही हो रही है। नौकरी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना मान सम्मान जो है गिरवी रख दिया। किस तरह की नौकरी करते हैं? इससे अच्छा है कि आप नौकरी न करते। यहाँ तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि के वकील से, मिस्टर राजू से, कि हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करिए। परंतु न ईडी मानेगी, न सरकारें मानेंगी, और न ही संवैधानिक संस्थाएं मानेंगी। उनकी इज्जत बेइज्जत का उनको कोई अपना ध्यान नहीं है, और वो वही करेंगे जो गलत लोग कहेंगे। क्या कहा जाए सरकार को, क्या कहा जाए ईडी को, क्या कहा जाए चुनाव आयोग को? यहाँ जाहिल लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कम अकल लोग बैठे हुए हैं, यहाँ उनका अपना मान सम्मान का कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये तो एक उदाहरण है, इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं देश में, इसको अब वर्णन नहीं किया जा सकता। सरकारें सरकारें हैं, उन्हें हर कीमत पर सत्ता चाहिए, चाहे कोई मरे चाहे जिए, जनता चाहे जिस भी स्थिति में रहे, लेकिन उन्हें सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए प्रमुख लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो यह वातावरण या यह स्थिति या देश को चलाने का यह तरीका पूरी तरह से गलत है, और इसके नतीजा किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा, देश भुगत देगा, देश की आम जनता भुगतेगी। दिक्कत यहाँ है। अरे इतने दिनों तक शासन किए, चले जाओगे क्या फर्क पड़ता है? तुम विदेश भाग जाओगे, तुम देश में ही रहोगे और सक्षम हो गए हो, तो
इसका भुगतान जो है जनता करेगी और संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग करेंगे। और ये गलती एक बार नहीं हो रही, बार बार हो रही है और जानबूझ करके किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि आप अपनी लड़ाई जनता के बीच में लड़ें, उसको उसमें न्यायिक प्रणाली को, उसमें संवैधानिक पदों को, उसमें इसको न खींचिए, न घसीटिए। लेकिन सरकार तो सरकार है, निरंकुश है, अहंकारी है, हिटलरशाही है, कहीं कोई वो नहीं है, बस सत्ता चाहिए। यह स्थिति जो है शोचनीय है और निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।